नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो समय की धूल में कहीं खो गए हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम भारत माता के एक ऐसे अनमोल रत्न की कहानी पर चर्चा करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज हम बात करेंगे उस महान गणितज्ञ की जिसने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के गणित के सबसे कठिन रहस्यों को सुलझा लिया था। हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन की, जिनका जीवन संघर्ष, त्याग, तपस्या और अद्भुत प्रतिभा की एक जीती जागती मिसाल है। आज के वीडियो में हम उनके बचपन की शरारतों से लेकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सम्मानजनक गलियारों तक का पूरा सफर तय करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का लड़का दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों का उस्ताद बन गया। हम उनकी गरीबी, उनकी बीमारी, उनके अकेलेपन और उनकी उस दैवीय शक्ति के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो उन्हें सपने में सूत्र देती थी। तो चलिए, अपने दिल और दिमाग को तैयार कर लीजिए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी आंखों में आंसू और दिल में गर्व भर देगी। भारत के दक्षिणी हिस्से में कावेरी नदी के तट पर बसा ईरोड शहर आज भी अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। साल 1887 की बात है, जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और चारों तरफ गरीबी का आलम था। दिसंबर का महीना था और ठंड अपनी दस्तक दे चुकी थी जब 22 तारीख को एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। यह परिवार बहुत ही गरीब था और इनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी। बच्चे का नाम रखा गया श्रीनिवास रामानुजन, एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में ज्ञान का दूसरा नाम बनने वाला था। उनके पिता कुप्पुस्वामी श्रीनिवास अयंगर एक कपड़े की दुकान में मुनीम का काम करते थे और बहुत कम वेतन पाते थे। उनकी मां कोमल ताम्मल एक बहुत ही संस्कारी और धर्मपरायण महिला थी जो मंदिर में भजन गाकर ईश्वर की सेवा करती थीं। रामानुजन का जन्म ननिहाल में हुआ था, लेकिन उनका बचपन कुंभकोणम में बीता जो मंदिरों का शहर कहा जाता है। बचपन में रामानुजन एक बहुत ही शांत और अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे थे जो अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह महान गणितज्ञ 3 साल की उम्र तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया था। उनके माता पिता को यह डर सताने लगा था कि कहीं उनका यह प्यारा बच्चा गूंगा तो नहीं रह जाएगा। वे मंदिरों में मन्नतें मांगते थे, ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उनके बेटे की आवाज दुनिया सुन सके। और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी जुबान से ऐसे सवाल निकले जिन्होंने बड़ों बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे अपनी मां से पूछते थे कि इस दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन था और वह कहां से आया था। वे आकाश की तरफ उंगली उठाकर पूछते थे कि धरती और तारों के बीच की दूरी कितनी है। उनके सवाल किसी साधारण बच्चे के सवाल नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक की गहरी सोच का परिणाम थे। 5 साल की उम्र में उनका दाखिला कुंभकोणम के एक प्राइमरी स्कूल में कराया गया। शुरुआत में उन्हें स्कूल का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे कई बार स्कूल जाने से कतराते थे। लेकिन धीरे धीरे किताबों से उनकी दोस्ती होने लगी और वे पढ़ाई में अपनी रुचि दिखाने लगे। 10 साल की उम्र आते आते उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। वे पूरे जिले में प्राइमरी परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र बन गए थे। स्कूल में गणित की कक्षा के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर भाग यानी डिवीजन का नियम समझा रहे थे। अध्यापक ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर 3 केले हैं और उन्हें 3 बच्चों में बांटा जाए तो हर बच्चे को एक केला मिलेगा। पूरी कक्षा शांत होकर सुन रही थी। तभी पीछे की बेंच से एक दुबला पतला लड़का खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक मासूम सा सवाल था। रामानुजन ने पूछा कि सर, अगर कोई केला न हो और कोई बच्चा भी न हो तो क्या तब भी सबके हिस्से में एक ही आएगा? उनका मतलब था कि अगर शून्य को शून्य से विभाजित किया जाए तो क्या परिणाम एक होगा? यह सवाल सुनकर अध्यापक हक्का बक्का रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि इस बच्चे को कैसे जवाब दें। रामानुजन उस उम्र में ही अनंत यानी इन्फिनिटी के सिद्धांत के बारे में सोच रहे थे जो बड़ों की समझ से भी परे था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, गणित के प्रति उनका प्रेम एक पागलपन की हद तक पहुंच गया। वे स्कूल के अन्य विषयों जैसे इतिहास, अंग्रेजी या भूगोल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वे अपनी कक्षा में चुपचाप बैठकर गणित के कठिन से कठिन सवालों को हल करते रहते थे। जब वे 15 साल के हुए तो उन्हें एक ऐसी किताब मिली जिसने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। इस किताब का नाम था अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर मैथमेटिक्स।
और इसके लेखक थे G.S. कार। इस किताब में हजारों प्रमेय और सूत्र लिखे हुए थे, लेकिन उनका हल विस्तार से नहीं दिया गया था। रामानुजन के लिए यह किताब किसी खजाने से कम नहीं थी और वे इसमें पूरी तरह से डूब गए। वे दिन रात उस किताब के सूत्रों को अपने तरीके से सिद्ध करने में जुट गए। उनके पास कागज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि कागज उस समय बहुत महंगा हुआ करता था। इसीलिए वे अपने सवालों को हल करने के लिए स्लेट का इस्तेमाल करते थे। स्लेट पर चाक की आवाज उनके जीवन का संगीत बन गई थी। वे इतनी तेजी से गणना करते थे कि स्लेट भर जाती थी और उसे मिटाने का समय नहीं होता था। इसीलिए वे अपनी कोहनी से ही स्लेट को साफ कर देते थे और फिर से लिखना शुरू कर देते थे। कहा जाता है कि बार बार रगड़ने के कारण उनकी कोहनी की त्वचा काली, सख्त और खुरदरी हो गई थी। यह निशान उनकी कड़ी तपस्या और गणित के प्रति उनके समर्पण का सबसे बड़ा सबूत था। वे अक्सर मंदिर के फर्श पर बैठकर घंटों तक अपनी दुनिया में खोए रहते थे। उनके परिवार वाले उन्हें खाने के लिए बुलाते थे, लेकिन उन्हें भूख और प्यास का कोई होश नहीं रहता था। कई बार उनकी माँ उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, तब जाकर वे कुछ खाते थे। गणित का यह नशा उनके लिए जितना वरदान था, उतना ही बड़ा अभिशाप भी साबित हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वे गणित के अलावा किसी और विषय में पास नहीं हो पाते थे। वे अंग्रेजी और संस्कृत जैसे विषयों में बार बार फेल हो जाते थे। इस वजह से उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई, जो उनके गरीब परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी। पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उनकी कॉलेज की फीस भर सकें। निराशा और हताशा में रामानुजन घर छोड़कर भाग गए और कुछ समय तक विशाखापत्तनम में रहे। यह उनके जीवन का सबसे कठिन और अंधकारमय समय था। समाज उन्हें एक असफल और निकम्मा इंसान समझने लगा था। रिश्तेदार ताने मारते थे कि यह लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा और परिवार पर बोझ है। लेकिन रामानुजन को अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। भले ही दुनिया उन पर विश्वास न करे, वे जानते थे कि जो गणित वे कर रहे हैं, वह दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकता है। साल 1909 में उनके माता पिता ने उनका विवाह जानकी नाम की एक कन्या से कर दिया। उस समय जानकी की उम्र बहुत कम थी, लेकिन वह रामानुजन के लिए एक बहुत बड़ी सहयोगी साबित हुई। शादी के बाद रामानुजन पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ गया। अब उन्हें न केवल अपना पेट भरना था, बल्कि अपनी पत्नी और बूढ़े माता पिता का भी ख्याल रखना था। उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत थी, लेकिन बिना डिग्री के उन्हें कौन नौकरी देता। वे अपनी पुरानी और फटी हुई नोटबुक लेकर मद्रास की सड़कों पर नौकरी मांगने के लिए भटकते थे। वे बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाते और उन्हें अपनी गणितीय खोज दिखाते, लेकिन अधिकतर लोग उनकी नोटबुक को रद्दी का टुकड़ा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। वे कहते थे कि ये सब बेकार की लकीरें हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। सोचिए, उस समय रामानुजन के दिल पर क्या गुजरती होगी जब उनकी साधना का अपमान होता था। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था और पानी पीकर रात गुजारनी पड़ती थी। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने गणित का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार उनकी मुलाकात इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना, लेकिन वे उन्हें सीधे नौकरी नहीं दे सके। उन्होंने रामानुजन को सिफारिशी चिट्ठियां दी ताकि वे मद्रास में अन्य गणितज्ञों से मिल सकें। बहुत प्रयासों के बाद उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। उनकी तनख्वाह मात्र 30 रुपये महीना थी, जो उस समय के हिसाब से भी बहुत मामूली थी। लेकिन यह नौकरी उनके लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुई। पोर्ट ट्रस्ट में उनका काम फाइलों का हिसाब किताब रखना था। वे अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लेते थे और फिर बचे हुए समय में गणित के सूत्र हल करते थे। वे रद्दी कागजों को इकट्ठा करते और उन पर अपनी नई खोजों को लिखते जाते थे। पोर्ट ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों, विशेषकर एस नारायण अय्यर ने उनकी प्रतिभा को समझा। नारायण अय्यर खुद भी गणित में रुचि रखते थे और वे रामानुजन के काम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने रामानुजन को सलाह दी कि वे अपने काम को पश्चिमी दुनिया के विद्वानों के पास भेजें, क्योंकि भारत में उस समय उनके उन्नत गणित को समझने वाला कोई नहीं था। रामानुजन ने कई ब्रिटिश प्रोफेसरों को पत्र लिखे, लेकिन उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया, तो किसी ने उन्हें बिना पढ़े ही वापस लौटा दिया। लेकिन रामानुजन हार मानने वालों में से नहीं थे। साल 1913 में उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया, बल्कि सीधे अपने काम की बात की। उन्होंने लिखा कि मैं एक क्लर्क हूं और मैंने गणित की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन मैंने अपने खाली समय में गणित के कुछ ऐसे सूत्र खोजे हैं जो शायद आपके काम आ सकें।
इस पत्र के साथ उन्होंने पन्नों में लिखे अपने 120 से ज्यादा सूत्र और प्रमेय भेजे। जब यह पत्र हार्डी की टेबल पर पहुंचा तो उनकी पहली प्रतिक्रिया बहुत ही सामान्य थी। हार्डी को अक्सर ऐसे पत्र मिलते थे जिनमें लोग खुद को जीनियस होने का दावा करते थे। उन्हें लगा कि यह भी किसी पागल का काम है या कोई धोखाधड़ी है। लेकिन जब उन्होंने उन पन्नों को ध्यान से देखा तो उनकी नजरें कुछ सूत्रों पर अटक गईं। उनमें से कुछ सूत्र तो ऐसे थे जो पहले ही खोजे जा चुके थे, जिन्हें रामानुजन ने दोबारा खोजा था। लेकिन कुछ सूत्र बिल्कुल नए, अद्भुत और अकल्पनीय थे। हार्डी ने अपने साथी लिटिलवुड को बुलाया और दोनों ने मिलकर उन सूत्रों का विश्लेषण किया। रात भर वे उन कागजों को देखते रहे और सुबह होते होते वे किसी नतीजे पर पहुंच गए। हार्डी ने कहा कि ये सूत्र सही होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत होते तो किसी के पास इन्हें बनाने की कल्पना शक्ति ही नहीं होती। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने एक ऐसे हीरे को ढूंढ निकाला है जो सदियों में एक बार मिलता है। हार्डी ने तुरंत रामानुजन को इंग्लैंड आने का निमंत्रण भेजा। लेकिन यह निमंत्रण रामानुजन के लिए एक नई मुसीबत लेकर आया। उस समय के रूढ़िवादी ब्राह्मण समाज में समुद्र पार करना धर्म के खिलाफ माना जाता था। इसे काला पानी की सजा कहा जाता था और माना जाता था कि विदेश जाने से जाति भ्रष्ट हो जाती है। रामानुजन की मां और उनके रिश्तेदार इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका बेटा विदेश नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामानुजन एक गहरे धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ उनका सुनहरा भविष्य था तो दूसरी तरफ उनका परिवार और धर्म। रामानुजन अपनी कुलदेवी नामगिरी थायर के परम भक्त थे। वे मानते थे कि उनके दिमाग में आने वाले सारे सूत्र देवी की ही कृपा हैं। उन्होंने देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और उनसे रास्ता दिखाने की विनती की। कहा जाता है कि एक रात उनकी मां को सपने में देवी नामगिरी के दर्शन हुए। सपने में देवी ने उनकी मां को आदेश दिया कि वे रामानुजन को विदेश जाने से न रोकें। अगली सुबह मां का मन बदल चुका था और उन्होंने भारी मन से बेटे को जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद रामानुजन ने अपनी शिखा यानी चोटी कटवा ली, जो एक ब्राह्मण की पहचान होती थी। उन्होंने धोती की जगह पैंट शर्ट पहनना सीखा और कांटा चम्मच से खाना खाने का अभ्यास किया। यह सब उनके लिए बहुत अजीब था, लेकिन अपने सपनों के लिए वे हर बदलाव के लिए तैयार थे। मार्च 1914 में रामानुजन जहाज पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। जब जहाज ने भारतीय तट छोड़ा तो रामानुजन की आंखों में आंसू थे। समुद्र की लहरों को देखते हुए वे सोच रहे थे कि क्या वे कभी वापस अपने वतन लौट पाएंगे। रास्ते में उन्हें समुद्री बीमारी यानी सी सिकनेस ने बहुत परेशान किया। वे जहाज का मांसाहारी खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए वे फलों और दूध पर निर्भर रहे। करीब 1 महीने की लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वे लंदन पहुंचे। लंदन में G.H. हार्डी और लिटिलवुड ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रामानुजन को कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में रहने की जगह दी गई। यहाँ का माहौल भारत से बिल्कुल अलग था। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और गोरे लोग थे। इंग्लैंड की ठंड रामानुजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। वे हमेशा गर्म कपड़ों में लिपटे रहते थे, फिर भी सर्दी उनकी हड्डियों तक पहुंच जाती थी। सबसे बड़ी समस्या खाने की थी, क्योंकि वे शुद्ध शाकाहारी थे। कॉलेज की मेस में जो खाना मिलता था, उसमें अक्सर जानवरों की चर्बी या अंडे का इस्तेमाल होता था। इसलिए रामानुजन ने मेस का खाना छोड़ दिया और खुद खाना बनाने का फैसला किया। वे अपने छोटे से कमरे में गैस स्टोव पर चावल, रसम और सांभर बनाने की कोशिश करते थे। अक्सर काम के दबाव में वे खाना बनाना भूल जाते और भूखे पेट ही सो जाते थे। कई बार वे सिर्फ थोड़ा सा चावल और अचार खाकर ही गुजारा कर लेते थे। रामानुजन और हार्डी की जोड़ी इतिहास की सबसे विचित्र लेकिन सफल जोड़ियों में से एक थी। हार्डी एक पक्के नास्तिक थे जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और हर चीज का प्रमाण मांगते थे। वहीं रामानुजन एक गहरे आस्तिक थे जो मानते थे कि हर समीकरण ईश्वर का विचार है। रामानुजन अक्सर कहते थे कि मेरे लिए उस समीकरण का कोई मतलब नहीं है जो मुझे ईश्वर का विचार न लगे। हार्डी रामानुजन को सिखाते थे कि अपनी खोज को दुनिया के सामने कैसे पेश करना है। वे उनसे कहते थे कि रामानुजन, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुम्हें इसे सिद्ध करके दिखाना होगा। रामानुजन के पास एक अद्भुत अंतर्ज्ञान था। वे बिना गणना किए सीधे सही उत्तर बता देते थे। लेकिन पश्चिमी गणित की दुनिया में बिना प्रमाण के किसी बात को नहीं माना जाता था। दोनों ने मिलकर गणित की दुनिया में टहलका मचा दिया। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और हालात बहुत खराब हो गए। कैम्ब्रिज का माहौल बदल गया। कई छात्र और प्रोफेसर सेना में भर्ती होकर युद्ध पर चले गए। यूनिवर्सिटी वीरान होने लगी थी और चारों तरफ डर का माहौल था।
खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई थी और राशनिंग शुरू हो गई थी। ताजी सब्जियां और फल मिलना मुश्किल हो गया था, जो रामानुजन के लिए बहुत जरूरी थे। कई बार रात को हवाई हमलों के सायरन बजते थे और सबको सुरक्षित स्थानों पर छिपना पड़ता था। इन सब तनावों के बीच भी रामानुजन ने अपने काम की गति कम नहीं होने दी। उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर पार्टीशन थ्योरी पर काम किया, जो बहुत जटिल मानी जाती थी। उन्होंने ऐसी संख्याओं की खोज की जिन्हें आज भी आधुनिक विज्ञान में इस्तेमाल किया जाता है। रामानुजन ने हाईली कंपोजिट नंबर्स पर एक बहुत बड़ा शोध पत्र लिखा। उनकी प्रतिभा अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी और लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखने लगे थे। लेकिन लगातार काम, खराब पोषण और इंग्लैंड की भीषण ठंड ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। 1917 आते आते वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बीमारी है। कभी कहा गया कि उन्हें पेट का अल्सर है, तो कभी कहा गया कि उन्हें टीबी हो गया है। उन्हें कई अलग अलग सैनिटोरियम में रखा गया, जहां वे अकेलेपन का शिकार हो गए। अस्पताल का सफेद और ठंडा वातावरण उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। उन्हें अपने घर, अपनी माँ और अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि एक बार उन्होंने लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश की। लेकिन किस्मत से एक गार्ड ने उन्हें बचा लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हार्डी ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उन्हें जेल जाने से बचाया। यह घटना बताती है कि महानता के शिखर पर बैठा व्यक्ति अंदर से कितना अकेला हो सकता है। बीमारी के दौरान ही एक बहुत प्रसिद्ध घटना घटी जो आज भी याद की जाती है। हार्डी उनसे मिलने अस्पताल गए और बताया कि वे जिस टैक्सी से आए उसका नंबर 1729 था। हार्डी ने कहा कि यह एक बहुत ही नीरस और बोरिंग नंबर है। बिस्तर पर लेटे हुए कमजोर रामानुजन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं हार्डी, यह एक बहुत ही दिलचस्प संख्या है। यह वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। हार्डी यह सुनकर दंग रह गए कि बीमारी में भी रामानुजन का दिमाग कितनी तेजी से काम कर रहा है। आज इस संख्या को पूरी दुनिया में हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से जाना जाता है। 1918 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, जो विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान था। वे यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से एक थे। इसके बाद उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज का फेलो भी चुना गया, जो पहले किसी भारतीय को नहीं मिला था। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था कि एक गुलाम देश का नागरिक अंग्रेजों के बीच सिर उठाकर खड़ा था। लेकिन यह सम्मान उनके गिरते हुए स्वास्थ्य को नहीं सुधार सके। डॉक्टरों ने सलाह दी कि इंग्लैंड की ठंड उनके लिए जानलेवा है और उन्हें वापस भारत जाना चाहिए। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद रामानुजन भारत वापस लौटे। जब वे जहाज से उतरे तो वे बहुत कमजोर हो चुके थे और उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी हालत देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। उन्हें मद्रास में एक बड़े बंगले में रखा गया और सबसे अच्छे वैद्यों और डॉक्टरों को बुलाया गया। लेकिन उनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी थी और वे मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी वे गणित के नए सूत्र लिख रहे थे। दर्द से कराहते हुए वे अपनी पत्नी जानकी से कागज और पेन मांगते थे। जब कागज खत्म हो जाता तो वे पुराने अखबारों या रद्दी कागजों पर ही लिखना शुरू कर देते थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन पर काम किया। यह गणित का एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाने में दुनिया के बाकी गणितज्ञों को दशकों लग गए। रामानुजन का मानना था कि यह फंक्शन ब्रह्मांड के कई रहस्यों को खोल सकता है और आज आधुनिक विज्ञान मानता है कि यह ब्लैक होल के व्यवहार को समझने में मददगार है। 26 अप्रैल 1920 का दिन भारत के लिए एक मनहूस दिन साबित हुआ। महज 32 साल की उम्र में भारत का यह महान सपूत इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कुंभकोणम की गलियों से निकलकर कैम्ब्रिज तक का सफर तय करने वाला मुसाफिर अपनी अनंत यात्रा पर निकल गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर H. हार्डी पूरी तरह टूट गए थे। हार्डी ने कहा था कि रामानुजन के साथ काम करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी रोमांटिक घटना थी। रामानुजन का अंतिम संस्कार चेन्नई में किया गया, लेकिन यहां भी एक दुखद घटना हुई। कुछ रूढ़िवादी पंडितों ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि रामानुजन ने समुद्र पार करके अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया था। समाज की इस संकीर्ण सोच ने एक महान आत्मा का अपमान किया, लेकिन रामानुजन इन सब से ऊपर उठ चुके थे। वे अपने पीछे अपनी पत्नी जानकी और गणित का एक ऐसा खजाना छोड़ गए थे जो कभी खत्म नहीं होगा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जानकी ने बहुत ही सादगी से अपना जीवन बिताया।
वे अक्सर अपने पति की बातें करती थीं और बताती थीं कि कैसे वे गणित में खोए रहते थे। रामानुजन द्वारा छोड़ी गई नोटबुक्स आज भी दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए शोध का विषय हैं। 1976 में उनकी एक लॉस्ट नोटबुक कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी में पुराने कागजों के बीच मिली। इस नोटबुक में उनके अंतिम दिनों के लिखे हुए सूत्र थे, जिन्होंने गणित की दुनिया में फिर से हलचल मचा दी। इन सूत्रों का उपयोग आज कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट सुरक्षा और कैंसर के इलाज में हो रहा है। रामानुजन का जीवन हमें सिखाता है कि महानता उम्र की मोहताज नहीं होती। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके अंदर प्रतिभा और जुनून है, तो गरीबी और अभाव आपका रास्ता नहीं रोक सकते। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान किसी देश या जाति की जागीर नहीं है। रामानुजन ने कभी अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोया। उन्होंने बस अपना कर्म किया। उनका जीवन एक दीपक की तरह था, जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है। आज भारत सरकार उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने की जरूरत है। रामानुजन के जीवन पर आधारित फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी ने उनकी कहानी को घर घर पहुंचाया। आज जब हम भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, तो उसमें रामानुजन जैसे महानायकों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका जीवन एक साधना थी, एक तपस्या थी, जिसने गणित को ईश्वर की भाषा बना दिया। वे केवल एक गणितज्ञ नहीं थे, वे एक संत थे, जिन्होंने संख्याओं के माध्यम से ईश्वर को पाया। हमें गर्व है कि हम उस मिट्टी के बने हैं जहां रामानुजन ने जन्म लिया। उनकी कहानी आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हौसला बुलंद हो तो सफलता कदम चूमती है। रामानुजन का शरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा उनके सूत्रों में जीवित है। जब तक इस दुनिया में गणित रहेगा, तब तक रामानुजन का नाम अमर रहेगा। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस महान जादूगर की जिसने संख्याओं को अपना दोस्त बनाया था। श्रीनिवास रामानुजन का जीवन हमें बताता है कि जीवन लंबा नहीं, बल्कि बड़ा होना चाहिए। 32 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने जो किया, वह कई लोग 100 साल जीकर भी नहीं कर पाते। आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की कि उनके जीवन के हर पहलू को आपके सामने रख सकें। उम्मीद है कि रामानुजन के संघर्ष और सफलता की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो रामानुजन की तरह जुनून पैदा कीजिए। अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आज का ये वीडियो हम भारत के उस महान बेटे को समर्पित करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर भारतीय को और पूरी दुनिया को पता चले कि भारत का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देश के लिए कुछ अच्छा करते रहें। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम भारत को विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। इस लंबी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।